हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक पैसेज लेकर आए हुए हैं जिसे हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस पैसेज में हमारा जो पहला सेंटेंस है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। यहाँ पे बताया गया कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे, वे क्या करते थे, ये इसमें बात नहीं हो रही है। यानी कि इस पहले सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं आया हुआ है, तो ये पास्ट का एक सिंपल सेंटेंस है। और जब ये पास्ट का एक सिंपल सेंटेंस है तो इसमें आपको वॉज वर्ड का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे कौन थे, आंसर मिला मुंशी प्रेमचंद थे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद वॉज। मुंशी प्रेमचंद थे के लिए हो गया मुंशी प्रेमचंद वॉज, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनके साथ वॉज का यूज कर देंगे। मुंशी प्रेमचंद वॉज यानी कि मुंशी प्रेमचंद थे। अब क्या थे? एक महान साहित्यकार। एक के लिए यहाँ पे आप आ का यूज करेंगे, महान के लिए ग्रेट, अ ग्रेट, एक महान। साहित्यकार के लिए यहाँ पे आप सीधे ऑथर लिख सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट ऑथर। इस तरीके से आप पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था कि मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट ऑथर, यानी कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अब देखिए अगला सेंटेंस है कि उनका जन्म एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ था। अगर किसी के भी जन्म के बारे में बात होती है कि उनका जन्म हुआ था, तो वहां पे आप सीधे कर सकते हैं ही वॉज बॉर्न। इसको पैसिव वॉइस के रूल से बनाते हैं, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे उनका जन्म हुआ था के लिए हो जाएगा ही वॉज बॉर्न। किसी के भी बारे में अगर ऐसा आता है कि उनका जन्म हुआ था, तो आप सीधे लिख सकते हैं ही वॉज बॉर्न। अब कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में। तो एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में, यहाँ पे देखिए कनेक्टर आया हुआ है के और में। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मे के लिए हो जाएगा इन, और इसके पहले है एक साधारण परिवार, यानी कि इन अ सिंपल फैमिली या फिर इन एन ऑर्डिनरी फैमिली। यहाँ पे आप साधारण के लिए सिंपल या फिर ऑर्डिनरी का यूज कर सकते हैं। तो ही वॉज बॉर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, वह एक साधारण से परिवार में पैदा हुए थे, यानी कि उनका जन्म हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न यानी कि वे पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, एक साधारण परिवार में। और बचा क्या? एक छोटे से गांव के, यहाँ पे आप के लिए ऑफ का यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ भी इन का यूज किया जा सकता है। तो ऑफ एक छोटे से गांव यानी कि अ स्मॉल विलेज, ऑफ अ स्मॉल विलेज। तो ही वॉज बॉर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली ऑफ अ स्मॉल विलेज, यानी कि उनका जन्म एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब अगला सेंटेंस है कि फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो फिर भी के लिए आप यहाँ पे हाउ एवर का यूज कर सकते हैं या फिर स्टिल का यूज कर सकते हैं फिर भी के लिए। अब इसके बाद है वे प्रसिद्ध हुए। हुए के लास्ट में ए आया हुआ है, यानी कि आ ई ए अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में आता है तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो वे प्रसिद्ध हुए, यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है? होना है। होना की अंग्रेजी बिकम। तो आप इसमें बिकम का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वे प्रसिद्ध हुए, वे के लिए यहाँ पे ही का यूज करेंगे, दे का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वे का यूज यहाँ पे हो रहा है मुंशी प्रेमचंद के लिए जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो उनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही का ही यूज किया जाएगा। आप वे को दे के कंफ्यूज मत होइएगा कि वे आ गया तो दे का यूज करेंगे। जब एक से अधिक लोगों के लिए वे का यूज किया जाता है तब वहां पे आप दे का यूज कर सकते हैं। तो वे प्रसिद्ध हुए यानी कि ही बिकेम फेमस। वे प्रसिद्ध हुए, ही बिकेम फेमस। अब कहाँ प्रसिद्ध हुए? पूरे विश्व में। अगर कहीं भी आ जाता है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं भी अगर आता है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। तो स्टिल ही बिकेम फेमस, फिर भी वे प्रसिद्ध हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। अब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था।
तो उनका समान अधिकार था के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं ही पोसेस्ड। ही पोसेस्ड, पोसेस का मतलब अधिकार होना, और पास्ट की बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं कि ही पोसेस्ड, उनका अधिकार था। अब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर, तो ही पोसेस्ड बोथ, यहाँ पे आप बोथ का यूज कर सकते हैं, बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। और यहाँ पे समान अधिकार है तो यहाँ पे इक्वली का यूज कर सकते हैं, समान के लिए इक्वली का यूज कर सकते हैं। ही पोसेस्ड बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस इक्वली, यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखेंगे, एस का यूज कर देंगे क्योंकि दो लैंग्वेज हो गए। तो ये सेंटेंस हमारा था कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो सबसे पहले उनका अधिकार था के लिए यहाँ पे हो गया ही पोसेस्ड, उनका अधिकार था। अब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर, तो यहाँ पे दोनों आ गया, दोनों के लिए आप बोथ का यूज कर सकते हैं, तो बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। वैसे तो बोथ के बाद द का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी के पहले या फिर उर्दू के पहले आप द का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज का नाम है। तो बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस ऐसे लिखेंगे, और समान के लिए इक्वली का यूज किया गया है। अब इसके बाद देखिए, उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे कुशल थे। तो सबसे पहले वे कुशल थे, वे कुशल थे के लिए आप लिख सकते हैं ही वॉज स्किल्ड, ही वॉज स्किल्ड, या फिर ही वॉज एडेप्ट का यूज कर सकते हैं। वैसे स्किल्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही वॉज स्किल्ड यानी कि वे कुशल थे। और इसके बाद किस चीज में कुशल थे वे? उपन्यास तथा कहानियां लिखने में। तो यहाँ पे स्किल के साथ आप स्किल्ड के साथ इन का यूज कर सकते हैं मे के लिए। तो ही वॉज स्किल्ड इन राइटिंग, लिखने में, इन राइटिंग यानी कि लिखने में। क्या लिखने में? उपन्यास तथा कहानियां, नॉवेल्स, उपन्यास के लिए नॉवेल्स, तथा के लिए आप एंड का यूज करेंगे, और कहानियां यहाँ पे है उपन्यास तथा कहानियां यानी कि स्टोरीज। तो ही वॉज स्किल्ड यानी कि वे कुशल थे इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज, यानी कि उपन्यास और कहानियां लिखने में। और इसके बाद देखिए, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का एक चित्रण मिलता है। अब ये जो सेंटेंस हमारा है इसको हम बिल्कुल लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का एक चित्रण मिलता है, तो इसमें क्या मिलता है? भारतीय समाज का एक चित्रण मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, किसे मिलता है? यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल बताया गया कि उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का एक चित्रण मिलता है। किसे मिलता है ये बात नहीं हुई है। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे आप वी का यूज कर सकते हैं, हम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस को आप देखिए, हम कह सकते हैं कि उनके उपन्यासों में हमें भारतीय समाज का एक चित्रण मिलता है। इसमें आप हमें को ऐड कर सकते हैं, तो सेंटेंस हमारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा कि उनके उपन्यासों में हमें भारतीय समाज का एक चित्रण मिलता है। तो हमें मिलता है यानी कि वी फाइंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। अब हमें मिलता है के लिए हो जाएगा वी फाइंड, हमें मिलता है। अब क्या मिलता है? भारतीय समाज का एक चित्रण, भारतीय समाज का एक चित्रण। तो सबसे पहले चित्रण के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं अ पिक्चर, वी फाइंड अ पिक्चर, वी फाइंड अ पिक्चर, या फिर यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद एक प्रेपोजिशन भी आएगा। तो वी फाइंड द पिक्चर ऑफ, द पिक्चर ऑफ, और किसका चित्रण मिलता है? भारतीय समाज का, यानी कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो वी फाइंड यानी कि हमें मिलता है द पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज का चित्रण। अब कहाँ मिलता है? उनके उपन्यासों में, यानी कि इन हिज नॉवेल्स, इन हिज नॉवेल्स। अब देखिए यहाँ पे हमने वी को सब्जेक्ट मान लिया तो सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन गया। और वैसे अगर देखें तो इसको बनाने का हमारे पास और भी तरीका है। इसमें आप देयर का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि भारतीय समाज के चित्रण के होने की बात हुई है उनके उपन्यासों में, तो यहाँ पे आप देयर का भी यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इन हिज नॉवेल्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं।
देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इन हिज नॉवेल्स। ऐसा यहाँ पे देयर का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसके आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उनकी पुस्तकों का संसार के अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी पुस्तकों का संसार के अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। किसका अनुवाद हुआ है? उनकी पुस्तकों का। तो क्या यहाँ पे उनकी पुस्तकें कोई सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, उनकी पुस्तकें यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसे ट्रांसलेट किया गया है। जिसने ट्रांसलेट किया वो इसका सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके बारे में इसमें कोई भी बात नहीं हुई है। तो उनकी पुस्तकों का संसार के अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा फोकस किस पे है? ऑब्जेक्ट पे है। किसका अनुवाद हुआ है? उनकी पुस्तकों का। और जब भी सेंटेंस में फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है, सब्जेक्ट पे नहीं, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो यानी कि जो सेंटेंस हमारा है ये पैसिव वॉइस के रूल से हमें बनाना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है कि किसने अनुवाद किया है, बल्कि किसका अनुवाद हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये पैसिव वॉइस के रूल से बनेगा कि उनकी पुस्तकों को अनुवाद किया गया है। और किया गया है यानी कि हुआ है, तो ये इससे लास्ट में आ है आया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन इसमें फोकस हमारा इसके ऑब्जेक्ट पे है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाना होगा। यहाँ पे सबसे पहले उनकी पुस्तकें, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। तो उनकी पुस्तकें यानी कि हिज बुक्स को यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे। हिज बुक्स को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे, हिज बुक्स। अब अनुवाद हुआ है यानी कि अनुवाद किया गया है। बुक्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इसमें हैव बीन का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं, और बुक्स यहाँ पे प्लूरल है तो हैव बीन हो जाएगा। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेटेड हो जाएगा। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, उनकी पुस्तकों को अनुवाद किया गया है, उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। और इसके बाद क्या है? संसार के अधिकांश भाषाओं में, संसार के अधिकांश भाषाओं में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले में के लिए यूज करेंगे इनटू का, क्योंकि ट्रांसलेट के साथ प्रेपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है, क्योंकि उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसको चेंज करते हैं, तो जहाँ पे चेंज करने की बात होती है वहाँ भी मे के लिए इनटू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप ट्रांसलेटेड इनटू का यूज़ करेंगे, ट्रांसलेटेड इनटू। अब जैसे मान लीजिए कि साधु को चूहे पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक बिल्ली में बदल दिया। तो साधु ने चूहे को बिल्ली में बदल दिया, तो चूहे को बिल्ली में बदल दिया, तो यहाँ पे चेंज्ड इनटू अ कैट आएगा, चेंज्ड इनटू अ कैट। तो यहाँ भी इनटू का यूज होगा। ऐसे यहाँ पे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, इसलिए इनटू का यूज़ करते हैं ट्रांसलेट के साथ। तो हो गया हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू, उनकी किताबों को अनुवाद किया गया है। और संसार के अधिकांश भाषाओं में के पहले क्या आया? भाषाओं। और क्या है? संसार के अधिकांश भाषाओं इनटू मोस्ट ऑफ द, अधिकांश के लिए हो जाएगा मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस संसार के ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लिख सकते हैं कि हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, उनकी किताबों को, उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है इनटू मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के, संसार के अधिकांश भाषाओं में। तो इस तरह से इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब यहाँ भी कौन कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताया ही नहीं गया है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कौन कहता है, यानी कि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट का मेंशन नहीं हुआ है। किसे कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या या किसे लगाने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे किसे कहा जाता है, आंसर मिला उन्हें, यानी कि उन्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और इसमें जो कहता है उन्हें उपन्यास सम्राट वही सब्जेक्ट होगा, और उसके बारे में बात ही नहीं हुई है। यानी कि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और इसके लास्ट में ता है आया है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाना होगा।
तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि उन्हें के लिए यहाँ पे हो जाएगा ही। सबसे पहले उन्हें के लिए ही का यूज कर देंगे। अब उन्हें कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे। तो ही इज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल का मतलब कहना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट, ये उनको एक उपाधि दी गई है, ये नाम उन्हें दिया गया है, तो इसको एक प्रॉपर नाउन की तरह आप यूज कर सकते हैं। उपन्यास सम्राट यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ही इज कॉल्ड उपन्यास सम्राट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे नॉवेल एम्परर भी लिख सकते हैं। तो ही इज कॉल्ड नॉवेल एम्परर, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये हो गया, ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है नॉवेल एम्परर यानी कि उपन्यास सम्राट। अब इसके बाद देखिए, वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। यहां भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बताएगा कि वो कौन थे, एक लोकप्रिय, एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक। तो सबसे पहले कौन था, वे थे, तो वे थे के लिए हो जाएगा ही वॉज, वे थे के लिए ही वॉज। अब क्या थे, एक सफल यानी कि अ सक्सेसफुल, ही वॉज अ सक्सेसफुल, सक्सेसफुल और कैसे शिक्षक थे, और लोकप्रिय एंड पॉपुलर, ही वॉज अ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर, शिक्षक के लिए टीचर लिखेंगे। तो हो गया, ही वॉज अ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर, वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा है कि कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि से पढ़ते थे। यहाँ पे देखिए, कम पढ़े लिखे लोग भी, यहाँ पे जो भी आया हुआ है ये इसका ये सेंस है कि यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोग भी, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो पढ़ते ही थे, और यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि से पढ़ते थे। तो जब भी यहाँ तक की वाला सेंस होता है तो वहाँ पे आप भी के लिए इवन का यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस में सबसे पहले। अगर भी का सेंस वहाँ पे यहाँ तक की वाला होता है कि यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि से पढ़ते थे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इवन का यूज़ कर देंगे भी के लिए। तो इवन कम पढ़े लिखे लोग यानी कि लेस एजुकेटेड पीपल, लेस एजुकेटेड पीपल, कम पढ़े लिखे लोग के लिए हो जाएगा लेस एजुकेटेड पीपल। इवन लेस एजुकेटेड पीपल, यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोग भी अब उनकी पुस्तकों को रुचि से पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इसके लास्ट में ते हैं आया हुआ है, ता है, ती है, ते है, किसी वर्ब के लास्ट में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो इसको भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। इसमें सब्जेक्ट है इवन लेस एजुकेटेड पीपल, और पीपल तो प्लूरल है इसलिए पढ़ते हैं के लिए सीधे यहाँ पे रीड का यूज़ कर देंगे, इसमें एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पीपल प्लूरल है। तो इवन लेस एजुकेटेड पीपल रीड, यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उनकी किताबों को, उनकी पुस्तकों को, यानी कि हिज बुक्स, रीड हिज बुक्स। और कैसे पढ़ते हैं, रुचि से पढ़ते हैं, यानी कि रुचि के साथ पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो रुचि से के लिए यहाँ पे हो जाएगा विद इंटरेस्ट, रुचि से के लिए विद इंटरेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा पैसेज आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और आपको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि जब एक पैसेज ट्रांसलेशन के लिए हमें केवल टेंसेज आना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसमें हम पैसिव वॉइस का यूज़ कहीं कहीं पे करते हैं, कभी नरेशन का भी यूज़ करते हैं, और जो हमने सिंथेसिस पढ़ा है जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखा है, वो सारे रूल्स यहाँ पे काम आते हैं। और कहीं कहीं पे यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ इट, मॉडल वर्ब्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ इसमें किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको कंजंक्शन का भी यूज़ करना आना चाहिए। तो एक पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए ग्रामर के ये सारे टॉपिक्स हमें आने चाहिए। और अगर आपको इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे आपको इन सभी टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर मान लीजिए आपको पार्टिसिपल टॉपिक पर मेरा वीडियो चाहिए तो आप केवल लिखिए पार्टिसिपल बाय नितिन सर, इस तरह से आप सर्च कर लीजिए।
अगर आपको नरेशन पे वीडियो चाहिए तो नरेशन बाय नितिन सर। अगर आपको सिंथेसिस पे वीडियो चाहिए तो सिंथेसिस बाय नितिन सर। अगर आपको टेंसेस पे वीडियो चाहिए तो टेंसेस बाय नितिन सर। तो इस तरह से जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है तो उस टॉपिक का नाम और उसके बाद बाय नितिन सर लिख के अगर आप सर्च करते हैं तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।